अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AMB इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। AMB जो है वो आज एक और नई और मुनफरद प्रोडक्ट जो है लाया है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, जो बहुत यूनिक है। नाज़रीन, इस प्रोडक्ट का तारुफ जो है वो मैं आपको करवाता चलता हूँ कि ये जो है ऑटो लाइन चेंज ओवर है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट वो है कि ये जो है आपके 2 मीटर के जितने भी वापडा के यूनिट हैं उनको बैलेंस करके चलाती है। और इसका सबसे बड़ा फीचर यही वाला है कि आपके यूनिट को मैनेज करने में, वापडा के जो यूनिट आप 2 मीटरों पे यूज़ करते हैं उसको मैनेज करने में आपकी बहुत हेल्प करती है और ऑटो मैनेज करती है। बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है नाज़रीन। आज हम इसका रिव्यू करेंगे और इसके फंक्शन चेक करेंगे। इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि ये ऑटोमेटिक चेंज ओवर भी है, यानी कि अगर आपके पास 2 सोर्स हैं तो ये ऑटोमेटिकली उनको जो है वो शिफ्ट भी करेगी। अगर एक सोर्स बंद हो जाएगा तो ये दूसरे सोर्स पर उसको ले जाएगी। इसके बाद इसका एक और बेनिफिट भी है कि अगर आपके घर में जो वोल्टेज हैं वो अप आ रहे हैं या ज़्यादा आ रहे हैं तो ये आपके घर के लोड को बंद कर देगी, आपके घर के लोड को, सप्लाई को बंद कर देगी। इससे फ़ायदा ये होता है कि हमें कोई एक्स्ट्रा जो प्रोटेक्टर है, वोल्टेज प्रोटेक्टर, वो नहीं लगाना पड़ता। ये लो वोल्टेज में भी ऐसे ही काम करती है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, हम चलते हैं इसके फंक्शन की तरफ, इसके कनेक्शन की तरफ। आपको दिखाएंगे ये किस तरह इजीली इंस्टॉल हो जाती है और ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। आपके वापडा के जो यूनिट हैं 2 मीटरों के, उनको ऑटोमेटिकली मैनेज करती है और वो इक्वली चलाने की, बराबर चलाने की कोशिश करती है। ठीक है, उसमें ये बड़ी हेल्पफुल है। नॉर्मली जो मार्केट में चेंज ओवर मिलते हैं आपको मैनुअली उनको चेंज करना पड़ता है, 10 दिन बाद चेंज करें, 15 दिन बाद, तो फिर आप यूनिट चेक करेंगे। जबकि ये खुद ही यूनिट काउंट करती है और खुद ही जो है वो उसको चेंज कर देती है, यानी कि ये यूनिट जो है वो बराबर बराबर आपके दोनों मीटरों में चलाएंगे और ये सिर्फ और सिर्फ 2 मीटर्स के लिए आती है। जी नाज़रीन, इस वक़्त को मौजूद खाते रखते हुए, बचत करते हुए, हम चाहते हैं कि आपको कनेक्शन बता दें। ये लाइन 1 के कनेक्शन है, ये लाइन 2 के हैं और ये हमारा जो लोड है उसके कनेक्शन है। ठीक है जी, ये हमारी वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम इसको जो है ना वो कनेक्शन हमने पहले कर लिए हैं और आपको दिखाते हैं कि ये फंक्शन कैसे करती है और इसकी सेटिंग कैसे होती है। जी नाज़रीन, ये हम जो है लाइन 1 दे रहे हैं इसको। ये लाइन 1 जो है हमारे पास आ जाएगी। 10 सेकंड का जो टाइम डिले है इस पर वो चल रहा होगा। ये देखेंगे 10 सेकंड का टाइम डिले भी इसमें है। इसमें रिकवरी टाइम भी है। ये फौरी तौर पर आपके घर को सप्लाई नहीं देगी, टाइम डिले के साथ देगी। जी, अब ये हम जो दूसरी सप्लाई है इसको नाज़रीन वो देने लगे हैं और ये इसने आउटपुट दे दी है। ये हमने यहाँ पर लाइन 2 भी दे दी है। दोनों के वोल्ट्स आ चुके हैं। ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 जो है ना, दोनों के वोल्ट्स आ चुके हैं नाज़रीन। ठीक है जी, अभी वो लाइन 1 पे जो है ना वो अपना फंक्शन कर रही है। ये लाइन 1 जो है ना उसको वो पहले प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। अब मैं इसके फंक्शन आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हम सेटिंग का बटन जो है वो एंटर करेंगे। ठीक है जी, प्रेस करके रखेंगे इसको तो ये चली जाएगी ओवर वोल्ट वैल्यू पे कि आप कहाँ तक चाहते हैं कि आपके वोल्ट आएँ और आपकी घर की सप्लाई को जो है वो वोल्ट मिलते रहें। अब इसको एडजस्ट करने के लिए हम ये एंटर का बटन दबाएँगे और ये वैल्यू को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसे हमारी ज़रूरत है। ये एज ए वोल्टेज प्रोटेक्टर जो है काम करती है। पहला फंक्शन इसका ये है। ठीक है जी, ये मैं डाउन कर रहा हूँ। लेट्स सपोज कि मेरे पास 250 मैं चाहता हूँ कि घर के वोल्ट हों तो ये डिवाइस जो है ना अपना काम कर दे। ये मैंने एंटर का बटन दोबारा प्रेस किया और ये वैल्यू सेट हो गई। नेक्स्ट वैल्यू के लिए जी हम यहाँ जा रहे हैं जी, अंडर वोल्टेज प्रोटेक्ट जो है ना इसके वोल्टेज वैल्यू है ये हम सेट करेंगे और हम इसको कर सकते हैं जी 140 तक जा सकते हैं हम। ठीक है, ये आप हस्बे ज़रूरत है जहाँ पे सेट करना चाहें। आपके वोल्टेज अगर कम आते हैं तो ये डिवाइस आपके घर की सप्लाई जो है उसको बंद कर देगी। नॉर्मली जो है वो हम 160 तक जो है वो सेट करते हैं वोल्टेज और ये दोनों जो मीटर हैं उन पर यही पैरामीटर इसके सेट रहेंगे। अब मैंने एंटर का बटन दबाया। अब इसकी नेक्स्ट सेटिंग जो है वो हम चाहते हैं जी, नेक्स्ट सेटिंग पे हमारे पास आ जाएगी जी वेटिंग टाइम। हम इसको कितना वेट कराएं, जब अगर हमारी लाइट आती है तो हम इसको कितना टाइम जो है ना इसको वेट करा सकते हैं। तो मैं इसको एंटर करता हूँ। मैं इसको 5 सेकंड के लिए भी कर सकता हूँ, 10 सेकंड के लिए भी कर सकता हूँ। ये मेरी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से मैं इसको कर सकता हूँ। ये मैंने फ़िलहाल 10 सेकंड के लिए रखा है जो कि एक आइडियल सिचुएशन होती है। एंटर किया जी, उसके बाद हमारी नेक्स्ट जो है वो आ जाएगी। रिकवरी टाइम भी हमने इसका 10 सेकंड रखा हुआ है। एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये रिकवरी टाइम भी आप सेट कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं जहाँ तक आप जाना चाहें। ठीक है जी, ये रिकवरी टाइम यानी कि आपके वोल्टेज ज़्यादा आते हैं या आपके एम्पेयर बढ़ जाते हैं तो ये डिवाइस आपकी बंद कर देती है। उसके बाद जी हमारा जो आगे नेक्स्ट है वो चेंज ओवर टाइप वो पूछता है कि आप इसको ऑटोमेटिक करना चाहते हैं या जो है ना आप इसको मैनुअली करना चाहते हैं।
तो मैंने तो इसको ऑटोमेटिक पे रखा हुआ है, ठीक है जी। और ऑटोमेटिक जो बेस्ट है, ये हमारे चेंज ओवर अगर कोई लाइट जाती है और दूसरी लाइन हमारे पास मौजूद है तो ये ऑटोमेटिकली दूसरी लाइन पे शिफ्ट कर जाएगा जी नाज़रीन। अब ये हमारी जो अगली ऑप्शन है वो ऑटो चेंज यूनिट्स की है। अगर मैं इसको 5 यूनिट पे कमांड देता हूँ कि जी आपने 5 यूनिट जो है ना वो चेंज करने हैं, ठीक है, तो ये 5 यूनिट 1 मीटर पे कंज्यूम करने के बाद दूसरे मीटर पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है जी। अब मैं 6 करता हूँ तो ये तकरीबन जो है अगर 5 चलाता है तो ये 10 यूनिट चलाने के बाद ये रिकमेंडेड जो है ना वो 5 यूनिट सेट रखें। ये 1 मीटर पे 10 यूनिट चलाएगा और फिर दूसरे पे चला जाएगा, वहाँ पे भी 10 यूनिट चला के वापस ये रोटेट करता रहेगा आपको, यानी कि लाइन 1 पे 10 यूनिट चला लेगा और लाइन 2 पे भी जो है ना वो 10 यूनिट चला देगा। तो रिकमेंडेड है कि हम इसको 5 यूनिट पे रखेंगे। तो ये एंटर कर दिया मैंने और ये यूनिट सेलेक्ट हो गए। उसके बाद जो नेक्स्ट सेटिंग है इसकी आती है लाइन 1 पे मैक्सिमम आप कितने यूनिट चाहते हैं। आप इसमें यूनिट लॉक कर सकते हैं कि आप कितने यूनिट चाहते हैं कि इसको लॉक कर दूं, कि आप चाहते हैं कि इस पर जो है वो 150 है, 500 की लिमिट है इसकी, ठीक है जी। और हम उसको लॉक कर सकते हैं 500 यूनिट तक, कि आप लाइन 1 पे जो है ना 500 यूनिट चलाना चाहते हैं तो ये लाइन 1 पे 500 यूनिट चला देगा। अभी मैं इसको कमांड नहीं दे रहा, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरे यूनिट ये बैलेंस करे। उसके बाद ये एंटर करके मैंने इसको जो है वो सेव कर दिया। लाइन 2 पे भी आप यूनिट जो है वो लॉक कर सकते हैं कि लाइन 2 पे आप कितने यूनिट चाहते हैं, कि आप कितने यूनिट चलाएं, तो ये आपको बता देगा जी कि आप 500 तक उसको जो है वो चला सकते हैं। ये 500 की लिमिट है इसकी मैक्सिमम लाइन 2 लाइन 1 दोनों पे। तो मैं इसको फ़िलहाल 0 पे रखूँगा कि जी मैंने इसको जो है वो कोई यूनिट नहीं चलाने हैं और मैं इसको 0 पे सेट कर रहा हूँ। ये देखें जी, ये मैं एंटर का बटन दबाया तो वो खुद ब खुद उसको मैनेज करेगा। इसमें ये ऑप्शन ज़रूर है कि आप लाइन 1 और लाइन 2 में अपने यूनिट जो है लॉक कर सकते हैं। अब चलते हैं हम इसकी नेक्स्ट जो है वो कैलिब्रेशन वोल्ट की। तो नाज़रीन मेरे पास ये मीटर पड़ा हुआ है, ठीक है जी, और मैं इसको AC रेंज पे सेट करने के बाद मैं इसको लाइन 1 पे जो है ना कैलिब्रेशन कर सकता हूँ जी। लाइन 1 पे कितने यूनिट है जी, 245 हैं जी, और मैं यहाँ पे एंटर दबाऊँगा तो ये 245 यूनिट्स जो हैं मैं इसको सेट कर देता हूँ जी। ये देखें, ये 245 यूनिट मैंने इसकी कैलिब्रेशन कर दी है। उसके बाद मैंने एंटर का बटन दबाया तो ये लाइन 2 आ गई है। तो ये देखें, ये लाइन 2 पे मैंने रखे हैं और यहाँ पे 246 वोल्ट है, तो मैं इसको 246 वोल्ट पे जो सिलेक्ट कर देता हूँ। ये 246 हो गए हैं, ये देखें नाज़रीन 246 पे मैंने इसको सेट कर दिया। ये ले 245 हो गए हैं। अब यहाँ पे मैंने एंटर का बटन प्रेस किया है तो ये सारे जो है कैलिब्रेट हो गए हैं। ये देखें जी 246 जो है ना लाइन 2 पे हो गए हैं। यहाँ पे अगली जो ऑप्शन है वो ये है कि आप इस पर अपना जो कैलिब्रेशन करंट है वो कैलिब्रेट कर सकते हैं, यानी कि आप कितने एम्पेयर आपके चल रहे हैं तो वो भी कैलिब्रेट हो सकते हैं। उसके लिए हो सकता है मुझे अलहदा से वीडियो बनानी पड़े। अब अगला फंक्शन जो है वो हम जा रहे हैं, ये टू रीसेट यूनिट प्रेस एंटर। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे यूनिट पूरे हो चुके हैं, ये मुझसे पूछता है कि जी आपके यूनिट पूरे हो चुके हैं तो मुझे आप रीसेट मारेंगे, तो एंटर का बटन रीसेट करूंगा तो ये एंटर के बटन से रीसेट हो जाएगा, आपके यूनिट फिर से दोबारा से शुरू हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास वही पहली वैल्यू आ गई है। इसकी तकरीबन कंप्लीट सेटिंग जो है वो इस वीडियो में मैंने बता दी है। ये बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है नाज़रीन। जिन घरों में 2 मीटर लगे हुए हैं उनके यूनिट को बैलेंस करने के लिए ये प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त है। और उसके साथ साथ वोल्टेज प्रोटेक्टर है, उसके साथ साथ हमारे ऑटो चेंज ओवर भी है। हमारी वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया आपका। और दूसरी बात यह है कि इसकी जो प्राइस है वो हम लिंक में जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हमारे चैनल को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए AMB इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल, ताकि हम आपके लिए लाते रहें मुनफरिद और अच्छी प्रोडक्ट्स, ताकि आप जो हमारे चैनल को लाइक करें और पसंद करें। शुक्रिया।